उन क्राइम्स की कहानियाँ जो इंसानियत पर सवाल उठाती है। प्रमोद महाजन की हत्या कर दी गई थी। नीरज ग्रोवर मर्डर केस, तंदूर हत्याकांड। एंड इंडिया में क्राइम्स की कमी नहीं है। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, द तंदूर मर्डर केस। 2 जुलाई 1995 दिल्ली के यूथ कांग्रेस लीडर सुशील शर्मा ने अपनी बीवी नैना साहनी को गोली मार देता है एंड उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके अपने ही रेस्टोरेंट के तंदूर में जला देता है। नैना साहनी भी कांग्रेस पार्टी की सदस्य रह चुकी थी। सुशील ने प्यार करने का नाटक करके नैना से शादी कर लेता है, पर उस शादी को प्राइवेट रखता है। प्राइवेट रखने का रीजन ये था कि अगर एक ही पार्टी के कार्यकर्ता रिलेशन में आए तो पार्टी में सुशील का इमेज बहुत खराब हो जाएगा। एक दिन सुशील ने नशे की हालत में नैना को किसी से बात करते हुए सुन लेता है। सुशील को लगने लगता है कि नैना का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। सुशील ने गुस्से में आकर नैना को गोली मार देता है एंड बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके प्लास्टिक के अंदर डाल देता है एंड अपने ही रेस्टोरेंट के तंदूर में जला देता है। इस काम को अंजाम देने के लिए सुशील की मदद उस रेस्टोरेंट के स्टाफ ने भी की थी। 2003 में सुशील को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई, पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुशील को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई डेथ पेनल्टी को खारिज करके। इसके ठीक 5 साल बाद जेल में सुशील की गुडविल की वजह से उसको रिहाई मिल जाती है। 2018 के दिसंबर महीने में वो रिहा हो जाता है। नंबर 2, द प्रियदर्शनी मट्टू केस। 3rd ईयर में पढ़ रही लॉ स्टूडेंट प्रियदर्शनी मट्टू 23 जनवरी को उसकी लाश मिलती है उसी के अंकल के घर से। प्रियदर्शनी के सीनियर संतोष कुमार सिंह प्रियदर्शनी को कुछ महीने से स्टॉकिंग एंड हैरेसिंग कर रहे थे, जिसकी कंप्लेंट प्रियदर्शनी ने पुलिस में भी की थी। पर संतोष के पिता एक IPS ऑफिसर रह चुके थे, जिसके पावर का गलत इस्तेमाल करके संतोष बेफिक्र रहता था। पर 23 जनवरी के दिन संतोष ने नशे की हालत में प्रियदर्शनी का रेप किया एंड एक बाइक के हेलमेट से उसको इतनी बुरी तरीके से मारने लगा जब तक न उसके चेहरे को अनरिकॉग्नाइजेबल बनाया गया। 30 अक्टूबर 2006 को संतोष को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई गई, पर सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को हटाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाया। नंबर 3, जेसिका लाल मर्डर केस। जेसिका लाल एक मॉडल थी न्यू दिल्ली में, जो कि 30 अप्रैल की रात एक सेलिब्रिटी बार मेट के रूप में एक सोशल पार्टी में काम कर रही थी। रात के करीब 2 बजे मनु शर्मा, जो कि विनोद शर्मा के बेटे थे, वो भी उस पार्टी में मौजूद थे और बहुत ही बुरी तरीके से नशे में धुत थे। जैसे जैसे नशा चढ़ता गया, मनु शर्मा सबके साथ बदतमीजी से पेश आने लगा एंड बदतमीजी के साथ जेसिका लाल को और भी दारू सर्व करने को कहने लगा। मनु शर्मा की बदतमीजी की वजह से जेसिका ने उसको दारू सर्व करने से मना कर दिया एंड मनु शर्मा ने गुस्से में आकर जेसिका को गोली मार देता है भरी महफिल में सबके सामने। इतने लोगों के सामने मर्डर करने के बाद भी वो फर्स्ट ट्रायल में बेकसूर पाया गया। असल में मनु शर्मा के पिता विनोद शर्मा एक पॉलिटिकल लीडर थे, जिसके पावर का गलत इस्तेमाल करके वो बच गया था। पर उस वक्त के न्यूज चैनल आज के न्यूज चैनल की तरह नहीं थे और जगह जगह स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट भी चल रहा था। इसके चलते इस केस को रीओपन किया गया। 20 दिसंबर 2006 को मनु शर्मा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई एंड 2 जून 2020 को वो तिहाड़ जेल से अपने गुडविल की वजह से रिहा हो गया। नंबर 4, नोएडा डबल मर्डर केस। 16 मई 2008 को आरुषि तलवार एक 14 साल की बच्ची का मर्डर कर दिया गया अपने ही घर में। जब उसका मर्डर हुआ था तब आरुषि के घर के नौकर गायब थे। आरुषि के पेरेंट्स एंड पुलिस को भी लगने लगा था कि वो मर्डर उस नौकर ने ही किया था, जिसका नाम था हेमराज, एंड इसलिए वो लापता है। पर अगले ही दिन आरुषि के घर के छत पर हेमराज का लाश मिलता है। इसके बाद पुलिस आरुषि के पेरेंट्स राजेश एंड नुपुर तलवार को शक के बिहाफ में हिरासत में लेते हैं। वो दोनों ही डेंटिस्ट थे। र्यूमर्स ये भी थे कि उन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था एंड वाइफ स्वैपिंग जैसे भी काम कर रहे थे वो लोग। ये केस आज तक सॉल्व नहीं किया गया, पर CBI उन दोनों को अभी भी पूछताछ कर रही है। नंबर 5, नीरज ग्रोवर मर्डर केस। 7 मई 2008 मुंबई में एक टीवी चैनल के एग्जीक्यूटिव नीरज ग्रोवर का मर्डर कर दिया गया एंड उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके जंगल में जला दिया गया। इसके ठीक 14 दिन बाद मारिया सुसैराज, जो कि एक मॉडल एंड एक्ट्रेस थी, उसने पुलिस में कंप्लेंट किया कि नीरज ग्रोवर कहीं गायब हो गया है। उसने नीरज को लास्ट 7 तारीख को अपने फ्लैट में देखा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि मारिया सुसैराज खुद नीरज के मर्डर की भागीदार थी एंड मारिया एंड उसके फियोन्से ने मिलकर
के नीरज की हत्या की थी। असल में हुआ ये था कि नीरज एंड मारिया दोनों रिलेशन में थे, पर मारिया की सगाई हो गई एक नेवल ऑफिसर के साथ जिसका नाम था जेरोम मैथ्यू। अब 6 मई को मैथ्यू अपनी छुट्टी मनाने के लिए घर आया था, पर उसको कहीं से ये पता चला कि मारिया अपने बॉयफ्रेंड नीरज के साथ अपने ही फ्लैट में रह रही है। ये सुनते ही मैथ्यू मार्केट से एक चॉपर नाइफ खरीद के ले आया एंड 7 तारीख को नीरज का मर्डर कर दिया एंड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में जला देता है। एंड इस पूरे काम में मारिया मैथ्यू की मदद कर रही थी। कोर्ट ने मारिया को एविडेंस मिटाने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई एंड फिलहाल वो अभी आजाद है। एंड जेरोम मैथ्यू को होमिसाइड के चलते 10 साल की सजा, एविडेंस मिटाने के चलते 3 साल की सजा एंड 50,000 रुपए का जुर्माना नीरज के फैमिली को देने थे। यहाँ होमिसाइड मतलब मर्डर तो है, पर एक्सीडेंट या फिर गलती से मर्डर हो जाने को कहते हैं। नंबर 6, द प्रमोद महाजन किलिंग। पहले ये जान लो कि आखिर ये थे कौन। 2006 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उसी के पार्टी के मेंबर थे प्रमोद महाजन। साथ ही मेंबर ऑफ राज्यसभा भी थे एंड ए जनरल सिक्योरिटी भी थे बीजेपी के। साथ ही 2001 से 2003 तक टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर भी रह चुके थे। उन्होंने सेल्यूलर रिवॉल्यूशन के लिए एक मेजर रोल प्ले किया था, पर इतने सक्सेस के बाद भी उनके साथ उनके भाई प्रवीण महाजन का संबंध अच्छे नहीं थे, जिसके चलते प्रवीण ने प्रमोद महाजन को गोली मार के हत्या कर देता है ऑन 22 दिसंबर 2006 को। प्रमोद महाजन के घर में ही गोली मारने के बाद प्रवीण सीधा पुलिस स्टेशन गया एंड कहने लगा कि मेरा नाम प्रवीण महाजन है एंड मैंने ही अभी अपने भाई प्रमोद महाजन को गोली मार के आया हूँ। पुलिस तुरंत ही प्रमोद के घर पहुंचे एंड सरप्राइजिंगली वो अभी जिंदा थे, पर ठीक 13 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उनका देहांत हो गया। कोर्ट में प्रवीण ने अपने गुनाह कबूल किए। कोर्ट ने प्रवीण को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई, पर 4 साल बाद जेल में रहने के दौरान 2010 के मार्च के महीने में उसकी ब्रेन हैमरेज के चलते मौत हो गई। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।